हेलो बच्चों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास किसी फैक्टोरियल के अंदर कोई नंबर है तो हमें बताना उस फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करने के बाद जो प्राइम नंबर्स आएंगे उनकी पावर कैसे निकालते हैं। उसे कहते हैं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर, सपोज इन एन फैक्टोरियल। क्या मतलब है, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ बात को, फिर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर कहा गया, ये क्वेश्चन है 24 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन की सबसे बड़ी वैल्यू बताओ, विच 40 की पावर एन डिवाइड्स, यानी कि 60 फैक्टोरियल के अंदर 40 की पावर बताना है कितनी होगी। ये ऐसा ही क्वेश्चन 21 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में आया है इस साल ही अभी। द लार्जेस्ट एन बिलोंग्स टू एन फॉर विच 7 की पावर एन डिवाइड्स 101 फैक्टोरियल। तो बताओ 7 की हाईएस्ट पावर क्या होगी। इसको कहते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी। पहले 1 मिनट के लिए छोटा सा आर्टिकल समझा दूं। और प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल, मतलब क्या ऐसे लिखते हैं, एक्सपोनेंट मतलब पावर, प्राइम पी एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल के अंदर किसी भी प्राइम नंबर की पावर बताओ। प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इनकी पावर्स निकाल सकते हैं। उसे कहते हैं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल। निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, एन को पी से डिवाइड कीजिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, बस पी से बार बार डिवाइड करते रहिएगा। अब आ जाएगा पी स्क्वायर, तब तक डिवाइड कीजिए जब तक कि जीरो ना आ जाए, एन अपॉन पी क्यूब। बस एक एक पी से डिवाइड करते जाइए, एक दिन आंसर आ जाएगा। जिस भी प्राइम नंबर की तुम पावर चाहते हो उसकी बात आ जाएगी। तो पहले मैं करा रहा हूं ये वाला क्वेश्चन 2021 इसका 26 का क्वेश्चन 21 जनवरी का। क्या है जी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहता है 7 की पावर एन डिवाइड्स 101 फैक्टोरियल के अंदर 7 की पावर बताना है, यानी कि 7 की हमें एक्सपोनेंट बताना है। 7 की पावर 7 है प्राइम नंबर, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहले 101 फैक्टोरियल, अब इसको मैं डिवाइड करता हूं जी 7 से। 101 अपॉन 7, फिर करता हूं एक 7 से और डिवाइड, 101 अपॉन 7 स्क्वायर, और डिवाइड करता हूं। आगे डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि आगे सब जीरो आता चला जाएगा, चाहे निकाल लीजिए। ये ग्रेटेस्ट GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ध्यान से देख लीजिए। हाँ जी, डिवाइड कीजिए 7 को 101 से, तो कितना आता है 14, और इसे डिवाइड कीजिएगा तो आता है 2, और ये सब जीरो आ जाएगा, तो ये आ गया 16। तो ये पता चल गया 7 की पावर होगी 16। ये आ गया इसका करेक्ट आंसर। किसी भी प्राइम नंबर की पावर निकालना हो उसे कहते हैं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल। ये रहा, बस उसे डिवाइड करते जाइएगा, मगर वो प्राइम नंबर होना चाहिए केवल। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो उसे प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना पड़ेगा पहले तुम्हें। तो इसका आंसर आता है 16 आंसर। ये आ गया तुम्हारे पास ये क्वेश्चन। अब आते हैं अच्छा क्वेश्चन। यह आया था 21 जनवरी और यह आया 24 जनवरी। ये भी इवनिंग शिफ्ट और ये भी इवनिंग शिफ्ट। अब मैं इस वाले क्वेश्चन की चर्चा करता हूं, ऊपर वाले क्वेश्चन। ये तो मैंने साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया था, कितना आसान क्वेश्चन भी आता है। अब आते हैं हम ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहता है जी 60 फैक्टोरियल के अंदर 40 की पावर बताओ। 40 की पावर n है 40। तो पहली बात तो 40 के, ये 40 प्राइम नंबर नहीं है, इसके फैक्टर कितने होंगे, 8 इंटू 5, या कह सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 5, या कह सकता हूं 40 की होल पावर n, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की होल पावर n। तो हमें एक तो 2 का प्राइम निकालना पड़ेगा और एक
2 प्राइम की पावर और एक 5, बाद में 3 में कॉमन ले लूंगा एक साथ। तो ये 2 प्राइम नंबर एंड 5 प्राइम नंबर है। तो शुरू करता हूं मैं, पहले निकालता हूं 60 फैक्टोरियल के अंदर मैं निकालने जा रहा हूं 5 की पावर। तो 60/5 GIF ये लगाइए, फिर डिवाइड कीजिए 60/5 स्क्वायर, एक बार डिवाइड और कर लीजिए 60/5 क्यूब, चलता रहेगा ऐसे ही। ये तो आ जाते हैं 12, ये आ जाता 2 और ये आ जाता है 0। तो मुझे पता चल गया जी, ये आ गया जी 14। तो मुझे ये पता चल जाता है जी प्राइम के अंदर 60 फैक्टोरियल के अंदर 5 की पावर तो 14 है, मुझे ये पता चल गया जी अभी तक 5 की पावर 14 है, क्योंकि मैंने 5 का एक्सपोनेंट निकाल लिया। अब मैं 2 का निकालने जा रहा हूं। लीजिए 2 को देख लेते हैं जी, बस 2 से डिवाइड कीजिए 60/2, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 8 से डिवाइड कर दीजिए, जब तक होता रहे डिवाइड करते जाइए। 16 से डिवाइड कर दीजिए, 32 से डिवाइड कर दीजिए। आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि आगे हो जाएगा 64। ऐसी डिवाइड करते चाहिए जब तक 0 ना आ जाए, डिवाइड करते रहिएगा ऐसे। यह आ जाए 30, यह आएगा 15, यह आएगा 7, यह आएगा 3, यह आएगा 1, यह आएगा 0। तो ऐड कर लेते हैं सबको। यह आ गया जी 56। तो मुझे पता चल गया इसके अंदर 2 की पावर होगी 56। आगे क्या आएगा मेरा कोई मतलब नहीं, मुझे केवल 2 और 5 से मतलब है। ध्यान से देख लीजिए, 5 की पावर आती है 14 और 2 की पावर आती है 56। तो 60 फैक्टोरियल के अंदर 5 की पावर 14 और 2 की पावर 56। अब मुझे इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट 2 की पावर 3 इंटू 5 में कन्वर्ट करना होगा इसे। भाई 5 तो अकेला है, 2 को कन्वर्ट करके दिखाता हूं, फिर मुझे n की वैल्यू का पता चलेगा। तो कैसे करेंगे देखिए जी। देखिए पहली बात 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 14, ये हो जाएगा जी 42। 14 इंटू 3 42। तो किस तरीके से ब्रेक करता हूं देखिए जरा कंडीशन को ध्यान से। तो आया था 60 फैक्टोरियल 5 की पावर 14 इंटू 2 की पावर 42 इंटू एक्स्ट्रा कितना बचेगा 2 की पावर 14 और एक्स्ट्रा बचेगा इसके अलावा भी। इसको लिख सकता हूं 5 की 14 इंटू 2 की पावर 3 की होल 14 इंटू 2 की पावर 14। तो लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 14। इससे मेरा ये एक्स्ट्रा है, इसे होने दो, मेरे इससे कोई मतलब नहीं है। उसने कहा 2 की पावर 3 इंटू 5 यानी कि 40 की पावर कितना आ गया 14 आ गया। मुझे तो केवल 40 की पावर से मतलब है, आगे एक्स्ट्रा क्या है उससे मेरा कोई मतलब नहीं। आगे इसमें क्या आएगा कौन सा प्राइम, ना मेरा इससे कोई लेना देना। तो मेरा n की वैल्यू आ गई जी 14, 40 की पावर 14। तो मेरा आंसर आता 14। तो ये जो क्वेश्चन था एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, बेसिक क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन दिया। 7 तो प्राइम नंबर है, मगर यहाँ प्राइम नंबर नहीं था 40। तो हम इसे पहले प्राइम फैक्टर करें 2 की पावर 3 इंटू 5। पहले 5 की पावर निकाली, फिर 2 की निकाली, फिर 2 की पावर 3 की पावर, बस दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे पता चल गया कि पावर कितनी होगी। तो n होगा जी 14। उम्मीद है एक्सपोनेंट और प्राइम p का मैंने थोड़ा सा आर्टिकल का आइडिया देते समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ऐसे जो भी क्वेश्चन आता है तुम आराम से कर सकते हो, ये तो फ्री के नंबर थे। अगर जैसे ये क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर किसी को आता है 7 की पावर n, ये तो देखते ही हो सकता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। अब एक बार ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ करके और क्वेश्चन खुद करने की कोशिश कीजिएगा।
उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग क्वेश्चन लेकर आता हूँ। थैंक यू।